क्या एक कॉमेडी फिल्म सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर छुपे हुए कई बड़े राज खोल सकती है? क्या सच में एक ऐसी फिल्म जिसे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ रहे थे, वह पहले ही दिन ऐसे आंकड़े छू लेगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक ओपनिंग थी या फिर आने वाले दिनों में यह फिल्म एक नया इतिहास लिखने वाली है? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक फिल्म की कमाई नहीं देखेंगे बल्कि उस पूरे गेम को समझेंगे जो पर्दे के पीछे खेला जाता है, जहां हर स्क्रीन, हर शोर और हर आंकड़ा एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन अब रुकिए, असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पूरा सच है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भूत बंगला की, एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही माहौल बना दिया था। दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि लंबे समय बाद अक्षय कुमार अपने उसी पुराने कॉमिक अंदाज में लौटे थे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। हेरा फेरी और गरम मसाला जैसी फिल्मों की यादें अभी भी दर्शकों के दिल में ताजा हैं, और शायद वही वजह थी कि लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रिलीज के पहले दिन, जब फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिलने लगे। पेड प्रीव्यू देखने वाले दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की, और यही वह पल था जहां से कहानी एक नया मोड़ लेना शुरू किया। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब शुरुआती रिव्यू मजबूत होते हैं तो उसका सीधा असर पहले दिन की कमाई पर पड़ता है, और यही हुआ भूत बंगला के साथ। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म राज कर रही थी, धुरंधर। दो बड़े स्टार्स सजी इस फिल्म ने पहले ही 30 दिनों में लगभग 10,137 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था, और वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 10,768 करोड़ तक पहुंच गया था। यह एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर एंट्री होती है भूत बंगला की, और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही भूत बंगला रिलीज हुई, धुरंधर 2 की स्क्रीन कम कर दी गई। यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि इंडस्ट्री में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि स्क्रीन कम होना मतलब सीधे कलेक्शन पर असर पड़ना, और यही हुआ। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने इस फिल्म को बनाया। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने, जो पहले भी कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं। प्रोड्यूसर है एकता कपूर, और खुद अक्षय कुमार भी इस फिल्म से जुड़े हैं। कास्ट में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे कलाकार शामिल हैं, यानी एक ऐसी टीम जो पहले भी दर्शकों को हंसा चुकी है। अब सवाल यह था, क्या यह टीम फिर से वही जादू दोहरा पाएगी? और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी पूरी लागत निकाल ली थी। डिजिटल राइट्स 75 करोड़ से सैटेलाइट राइट्स 31 करोड़ में और म्यूजिक राइट्स 15 करोड़ में बिक चुके थे, यानी फिल्म पहले ही सुरक्षित हो चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। क्या दर्शक थिएटर तक आएंगे, या यह सिर्फ कागजों पर ही एक सफल फिल्म बनकर रह जाएगी? और यही वह जगह है जहां कंपनी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। जब पेड प्रीव्यू के आंकड़े सामने आए तो इंडस्ट्री चौंक गई। फिल्म ने 4.42 करोड़ का कलेक्शन किया, और यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। पहले ही दिन फिल्म ने इंडिया में लगभग 17.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। जब इसे पेड प्रीव्यू के साथ जोड़ा गया तो यह आंकड़ा 21.75 करोड़ तक पहुंच गया। इंडिया ग्रॉस करीब 25 करोड़ रहा, और ओवरसीज में फिल्म ने लगभग 5.85 करोड़ की कमाई की। यानी कुल मिलाकर पहले ही दिन भूत बंगला का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 31 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या यह सिर्फ एक मजबूत ओपनिंग है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अक्सर फिल्मों का आखिरी खेल वीकेंड पर होता है, और यहीं पर कहानी एक बार फिर पलटती है। फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यू और दर्शकों के शानदार रिस्पॉन्स ने यह संकेत दे दिया है
कि शनिवार और रविवार को इसके कलेक्शन में बड़ा उछाल आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। लेकिन असली सच्चाई अभी छुपी हुई है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। यह दर्शकों के मूड, कंटेंट की ताकत और सही टाइमिंग का कॉम्बिनेशन होता है। और यही वह पल है जहां हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या भूत बंगला 200 करोड़ पार कर पाएगी, या फिर यह उससे भी आगे जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वह यह है कि फिल्म सिर्फ कमाई नहीं कर रही बल्कि एक संदेश भी दे रही है कि अगर कंटेंट सही हो और दर्शकों से जुड़ाव हो तो कोई भी फिल्म वापस कमबैक कर सकती है। और शायद यही कारण है कि अक्षय कुमार की यह वापसी इतनी खास बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर फिल्म की असली पहचान उसके लाइफ टाइम कलेक्शन से होती है। और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि यह भूत बंगला मूवी सुपरहिट बनेगी या फिर यह एक ब्लॉकबस्टर? क्या यह फिल्म आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड बनाएगी या फिर धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती, वह एक कहानी होती है जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और शायद भूत बंगला मूवी भी उन्हीं कहानियों में से एक है जो अभी भी पूरी तरह सामने आना बाकी है।